Good morning. Illustration 57. Guarantee of profit to a partner in case of loss. A, B and C are partners having capitals of 10 lakhs, 8 lakhs and 6 lakhs respectively in a firm and sharing profit and losses equally. C is guaranteed a minimum profit of 1 lakh as share of profit every year. The firm incurred a loss of 3 lakhs. For the year ended 31st March 2019, you are required to show the necessary accounts for division of loss and giving effect to minimum guaranteed profit to C. देखो जी, C को 1 लाख रुपए प्रॉफिट देना है, लेकिन फर्म को 3 लाख रुपए का लॉस हो गया. इक्वली प्रॉफिट बांटना है. 3 पार्टनर है, 3 लाख का लॉस, तीनों को 1-1 लाख रुपए डेबिट हो गया. सी को 1 लाख रुपए देना था पर डेबिट हो गया. इसका मतलब अगर हम सी को पहले 1 लाख से डेबिट करेंगे तो अब हमें उसे 2 लाख से क्रेडिट करना होगा. 1 लाख से जो डेबिट किया और 1 लाख जो देना था. तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. नेट लॉस है, जब प्रॉफिट होता है तो आप क्रेडिट साइड लिखते हो, जब लॉस होता है तो डेबिट साइड. नेट लॉस तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा. पार्टनर्स का नाम है ए, बी एंड सी. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश हो गया. अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तीनों का कॉलम बना दिया हमने. ए बी सी डेबिट साइड, ए बी सी क्रेडिट साइड. सबसे पहले इनका हमने नेट लॉस ट्रांसफर कर देना है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि इनका ओपनिंग बैलेंस कितना था कैपिटल का. तो कैपिटल का बैलेंस है 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख रुपए. तो पहली एंट्री क्या होती है? बाय बैलेंस बी डी. दस लाख, 8 लाख, 6 लाख रुपए. अब लॉस ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख. यहां तक तो सारा कुछ नॉर्मल था कि आपने नेट लॉस को तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दिया. तो प्रॉफिट एंड ये जो डेबिट हुआ कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आ गया.
अब गारंटी का कॉन्सेप्ट आएगा। हमने देखा कि 1 लाख रुपए सी को देना है, पर 1 लाख रुपए सी को डेबिट कर दिया। अब हमें सी को 2 लाख से क्रेडिट करना पड़ेगा। अब क्रेडिट करने के लिए फर्म के पास तो कोई प्रॉफिट है नहीं, ठीक है। ये 2 लाख रुपए देगा कौन? ए और बी। तो हम ए और बी के कैपिटल को डेबिट करेंगे और सी के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। सी के कैपिटल को क्रेडिट करना है 2 लाख से, ठीक है। तो ए को क्या डेबिट कर देंगे 1 लाख से और बी को डेबिट कर देंगे 1 लाख से, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। तो हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए बी में जब हम डेबिट करेंगे, देखो ए और बी का जब हमने कैपिटल डेबिट किया तो हमने टू सीज कैपिटल अकाउंट लिखा, क्योंकि ए बी में हम ए बी नहीं लिखते, दूसरे का नाम लिखते हैं। और जब हम सी को क्रेडिट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीज कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए इसे ए से मिलेगा और 1 लाख रुपए इसे बी से मिलेगा। अब हम जोड़ लेते हैं, इसका टोटल हो गया 8 लाख। इधर भी हमें लिखना पड़ेगा सी का 8 लाख। अब ध्यान से देखो, सी का कैपिटल था 6 लाख रुपए, 1 लाख मिनिमम प्रॉफिट मिलना था। इसका मतलब इसकी अर्निंग जब 1 लाख होती तो एंड में 7 लाख रुपए इसके पास होना चाहिए और आखिरी में इसके पास 7 लाख ही होगा। कैसे? ध्यान से देखिए, टू बैलेंस सी डी। सी का 8 है, डेबिट 1 है, तो कितना बचा? 7, ठीक है जी। ए का 10 लाख है, बी का 8 लाख है, ठीक है। 8 में से 2 चला गया बी का, बच गया कितना? 6। 1 लाख तो इसका लॉस हो गया और 1 लाख इसने सी को दिया। वैसे ही ए का 10 था, उसमें से 2 चला गया, 1 लाख लॉस और 1 लाख इसने सी को दिया, तो इसका बच गया 8 लाख। फिर से समझिए, जब कभी भी लॉस का कॉन्सेप्ट आए, अगर फर्म को लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने नॉर्मल बना दिया, लॉस को लिखा, लॉस को तीनों पार्टनर में बांट दिया नॉर्मली। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम आ गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस भी दे लिखा, लॉस को ट्रांसफर कर दिया। अब हमने देखना है कि सी को 1 लाख मिलना था लेकिन 1 लाख डेबिट हो गया है, तो सी को टोटल अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो डेबिट हुआ है वो रिवर्स करना पड़ेगा, तो 1 लाख क्रेडिट करना पड़ेगा और 1 लाख और देना था, तो हमने 2 लाख क्रेडिट करना है सी को। देखो हमने सी को कितना क्रेडिट किया है? 2 लाख से। सी को हमने 2 लाख से क्रेडिट कर दिया और ये जो पैसा देना है, फर्म के पास तो कोई प्रॉफिट है नहीं, ए और बी ने दिया, सी के कैपिटल को ए और बी ने दिया, ए और बी का कैपिटल कम हो गया, डेबिट हो गया, और सी का कैपिटल क्रेडिट हो गया। हमने फिर बैलेंस निकाल दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।